उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है। और ये इसके जो है ना कि चौथी पावर के ऊपर चौथी पावर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर जो आपको देखने को मिलती है जब आपकी तीसरी आंख है वो ओपन होती है। अब वो पावर क्या है? वो पावर है लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी का तो मतलब आप समझ ही रहे होगे, यानी नेतृत्व करने की क्षमता जो कि आपके अंदर डेवलप होती है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत होती है। ठीक है, तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसी पावर के बारे में बात करेंगे कि ये पावर आपको मिलती कैसे है और आप क्या क्या चीज़ें कर पाते हो इसके थ्रू। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि आप अपनी तीसरी आंख वगैरह पे सही तरीके से काम वगैरह कर रहे हो और वो सही तरीके से जागृत वगैरह हो, भले ही कम मात्रा में, बट सही तरीके से जागृत हो, तभी आपको ये पावर्स वगैरह देखने को मिलती है। वरना अगर आप इस पर गलत तरीके से काम कर रहे हो तो आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेगा। पावर वगैरह तो कुछ देखने को मिलेगी नहीं, बट हाँ नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। तो बस कंडीशन यही है कि अगर आप इस पर सही तरीके से काम कर रहे हो और ये सही तरीके से जागृत हो पा रही तो आपको बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत तरीके की। और मेरा यही मोटिव रहेगा कि जो है ना कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाना। इसलिए मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बना रहा, जिससे आप जो तीसरी आंख की पोटेंशियल, तीसरी आंख की जो पावर्स है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। और ये जो है ना कि इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले भी 3 पार्ट्स है। ठीक है, अगर आपने देखे नहीं तो जा करके देख सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ पता चलेगा इस थर्ड आई के बारे में कि ये अपने आप में कितनी पोटेंशियल रखती है, कितनी पावर्स रखती है। ठीक है, तो अब जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले जस्ट 2 क्वेश्चन थे फटाफट, उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। पहले ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 क्वेश्चन है तो उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि एक बंदे ने पूछा था कि आप यार हमेशा मैसेज वगैरह का रिप्लाई इतना लेट क्यों करते हो या रिप्लाई क्यों नहीं दे पाते, इतना कहाँ पे बिजी वगैरह रहते हो। तो थोड़ा सा दोस्त समझना यार, इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ रहे होगे इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम में क्या होता है कि एक तो जो है ना कि वैसे ही बंदा ओवर थिंकिंग के जोन में जा रहा होता है। ठीक है, सोच रहा होता है कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, कुछ इस तरीके से। और फिर जब उससे थोड़ा टाइम मिलता है फिर तो भाई जो है ना थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स वगैरह भी करना पड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप समझ ही रहे होगे यार, अगर आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे कि माइंड के कैसी कंडीशन रहती है। ठीक है, बात वगैरह करने का भी मन नहीं करता उतना, क्योंकि रिलैक्स करने का मन ज़्यादा करता है। दिमाग जो है ना थक जाता है इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए जानी कि मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा काम कुम ख़त्म हो गया, मैं ज़्यादातर फ़ोन वगैरह फिर साइड में ही रख देता हूँ, मैं फिर फ़ोन वगैरह नहीं चलाता। ठीक है, क्या करता हूँ बस 1 से 1.5 घंटा फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो इसलिए जो है ना कि थोड़ा सा वो रहता है, टाइम का इश्यू वगैरह रहता है, क्योंकि काम तो देखने पड़ते ही है, साथ में वो भी करना पड़ता है, अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है। और रही बात मैसेज वगैरह की, तो यार ना चाहते हुए भी ना, आप ही बताओ मैं कितने बंदों का मैसेज का रिप्लाई करूँ, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता क्या हो रहा, बट आए दिन बहुत सारे लोगों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं। शायद वो इस वजह से कि पीछे की कुछ वीडियोस वगैरह उन पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ गए, कुछ इस तरीके से। तो फिर जो है ना कहाँ से इतने मैसेज का रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसलिए वेट किया करो, थोड़ा सा इसलिए पेशेंस रखे करो। और मैं फिर से बोल, अगर आपको तुरंत के तुरंत बात करनी है, ठीक है, तुरंत के तुरंत कुछ जानना है, तो मुझे जो है ना कि अपना कुछ ज़रूरी काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ काम कर ही रहा होता हूँ। ठीक है, सुबह के टाइम खास करके, और सुबह से लेकर शाम तक 6 या 7 बजे तक, तो कुछ ना कुछ मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडिया बना रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ों पे काम कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको इमीडिएटली बात करनी है तो मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी रुपये से रिलेटेड ही कुछ काम कर रहा होता हूँ। तो आप जो है ना कि उस टाइम फ़ी पे कर देना, मैं आपसे इमीडिएटली बात कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आप समझना, वरना थोड़ा सा वेट किया करो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं आंसर लगभग सभी के देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इमरजेंसी बात करनी है तो आप फ़ी पे कर सकते हो और बात कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई जो है ना कि आप थर्ड आई के बारे में, जैसे ये सीरीज वगैरह तो बना रहे हैं, बट इसे कंप्लीट किस तरीके से जागृत वगैरह की जाती है उसके ऊपर भी तो वीडियो बनाओ। तो दोस्त मैं चाहते हुए भी ना उस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरीके से वीडियो वगैरह नहीं बना सकता, क्योंकि जो थर्ड आई वगैरह है ना, ये थोड़ी सी अपने आप में रिस्क की चीज़ है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को तो बढ़िया फ़ायदे भी देखने को मिले, और काफ़ी लोग ऐसे हो गए जिन्हें जो नुकसान देखने को मिले, डिप्रेशन वगैरह में चले गए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही होगी ना। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको ऐसे खुल करके नहीं बता सकता। हाँ, मैं ये चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपकी जो थर्ड आई वगैरह ना वो जागृत करवा सकता हूँ। ठीक है, बस ये कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तकरीबन भी 4 महीने से लेकर 8 महीने तक का। अगर आपको अपनी थर्ड आई जागृत करनी है तो मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, बस ये है कि
रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 से 8 महीने अगर आप इसके लिए दिन के कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा निकालने की वो रखते हो, ठीक है, मतलब निकाल सकते हो इसके लिए, तो बेशक मैं आपकी थर्ड आई वगैरह एक्टिवेट करवा सकता हूँ, जागृत वगैरह करवा सकता हूँ। बस 4 से 8 महीने देने पड़ेगा आपको अपने मुझे, ठीक है। बाकी मैं ऐसे आपको ओपनली नहीं बता सकता। अगर आपको तीसरी आँख वगैरह जागृत करनी हो तो मैं आपको वैसे जागृत करवा सकता हूँ। 4 से 8 महीने का टाइम लगेगा, ये दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको अपनी जागृत वगैरह करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन पे, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। अब जो है नहीं कि फटाफट टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा इस लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब आप अपनी तीसरी आँख वगैरह जागृत करते हो ना, तो आप जो है कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझ पाते हो। आप ये भी समझ पाते हो कि जो मैं अभी काम कर रहा, ठीक है, या जो इस मूवमेंट पे काम किया जा रहा उसका आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है कि ना चाहते हो भी ना आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आने लगती है। चीज़ों को मैनेज करने की जो पावर है ना वो अपने आप आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से विजन कर पाते हो, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली आप जो है ना कि लोगों को, मतलब वैसे तो आप बहुत ही कम बोलते हो, क्योंकि थर्ड आई के केस में क्या होता है जब जागृत वगैरह होती है ना तो ऐसे बंदों को अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के बीच में बैठते बूठते नहीं ऐसे बंदे, उन्हें अकेलापन ज़्यादा पसंद होता है जिनकी थर्ड आई वगैरह जागृत होती है। लेकिन क्या होता है कि सपोज करो आप 4 बंदों के बीच में बैठ गए और कुछ बात चल रही, कुछ सलाह वगैरह की या कुछ भी काम वगैरह करने की कुछ इस तरीके से, और या तो आप बोलोगे ही नहीं, या फिर अगर आप बोलोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसी सलाह दे दोगे उन उन लोगों के बीच ही। जैसे मान लो कि आपका फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है, ठीक है, वो किसी चीज़ की कोई प्लानिंग कर रहा, 3-4 बंदे आपस में आप बैठे हुए हो और वे आपस में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे, अरे कि भाई हाँ ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए। तो आप नॉर्मली वैसे तो बैठे रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, कुछ बात नहीं। लेकिन फिर जब आप बोलोगे तो आप ऐसा आइडिया उनके साथ शेयर कर दोगे, ऐसी कुछ चीज़ बोल दोगे कि वे सभी के सभी तुरंत के तुरंत फैसिनेट हो जाएंगे आपसे और आपकी बात अच्छी तरीके से सुनने लगेंगे। तो ऐसी छवि आपकी बनती चली जाती है। आप घर में भी ना, मतलब जैसे आपके घर में कुछ मैटर वगैरह चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही, तो आप उन प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाते हो, गाइड कर पाते हो, बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल पाते हो। तो आपकी जो छवि ना वो बिल्कुल एक लीडरशिप वाली बनती चली जाती है। लोग जो है ना कि आपसे कंसंट्रेट करते हैं, मतलब आपसे मशवरा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हालांकि आपका ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता कि लोग मेरे से बातचीत करें, मेरे से कुछ मशवरा वगैरह ले कुछ इस तरीके से, या मेरी गाइडेंस वगैरह ले। बट आप क्या होगा कि कभी कभी ना आपके मुंह से वे बातें अपने आप ही निकल जाएगी, आप अपने आप ही बता दोगे। जैसे कोई बंदा सामने वाला परेशान वगैरह है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे सलाह वगैरह दे दोगे, और जब वो सलाह वगैरह फॉलो करेगा तो देखेगा कि हाँ यार मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया, तो वह आपके ना थोड़ा सा आगे पीछे घूम सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको लीडरशिप, मतलब आपको फील होगा जस्ट अपने अंदर एक लीडर है कि हाँ मैं लोगों को गाइड कर पा रहा सही तरीके से, मैं लोगों को गाइडेंस दे पा रहा। क्योंकि जो है ना कि आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाती है, आप दूर तक चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हो, दूर तक चीज़ों को इमेजिनेशन करने लगते हो कि हाँ इस टाइम पे ये काम करने से क्या होगा, ठीक है, इसका आगे चल करके क्या होगा, या इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो लोग जो है कि अपनी प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आने लगते हैं। आपका कुछ भी ऐसा मोटिव नहीं होता, आपका तो मन बल्कि अकेले रहने का करता है, बट फिर भी आप लोगों को परेशान वगैरह देखोगे तो आप कुछ ना कुछ उन्हें आइडिया वगैरह दे दोगे, और वो उन आइडिया वगैरह से उतने ज़्यादा फैसिनेट हो जाएंगे कि वो बस फिर आपके आगे पीछे घूमेंगे, कुछ इस तरीके से। तो आपको जस्ट एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर खुद ब खुद आने लगती है भाई। आप जो है ना सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाते हो। तो क्या होगा कि आप अपने घर में ही हो ना, आपको जस्ट ऐसी फीलिंग आएगी जैसे घर में सीनियर आदमी होते हैं ना, मुखिया टाइप, ठीक है, वैसी फीलिंग आने लगती है। क्योंकि घर में भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पापा या आपकी मम्मी कुछ भी काम करने से पहले ना आपकी सलाह लेना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि ये बता भाई यार कि ये चीज़ सही है, कुछ इस तरीके से। यानी बहुत अच्छी तरीके से लीडरशिप क्वालिटी आने लगती है, क्योंकि आपकी विजन बहुत हाई हो चुकी होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हो, आप फ्यूचर तक का आइडिया लगा पाते हो अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुलाइजेशन पावर से, ठीक है, बहुत दूर तक आपका विजन हो जाता है। तो घर के जो लोग हैं वो भी आपसे सलाह मशवरा करने लगते हैं। अभी के टाइम पे क्या है कि आपके घर कुछ भी चीज़ होती होगी आपको बिन बताए होती होगी, ठीक है, कुछ भी जैसे बड़े बड़े डिसीजन वगैरह है आपके पापा मम्मी आपस में बात बूत कर लेते होगे और वो काम कर देते होगे। लेकिन फिर क्या होगा जब आपकी थर्ड आई वगैरह एक्टिवेट होगी ना, ठीक है, तो आप उन्हें एक बेहतर राय देने लगते हो, बेहतर गाइड करने लगते हो, जिस वजह से क्या होता है कि वे कुछ बड़े बड़े भी फैसले ले रहे हैं ना,
तो उसमें भी जो है ना कि आपको वो करने लगते हैं, इन्वॉल्व करने लगते हैं कि चल भाई तू सोच करके बता ये चीज़ सही है या नहीं। लोग आपके पीछे घूमने लगते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूँ, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, या जिन लोगों को भी आप सलाह वगैरह दोगे, अगर आपने किसी को एक बार सलाह दे दी ना, मान लो कि आपकी 30 आँख वगैरह जागी थी और आपने किसी को एक बार सलाह दे दी कोई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो दोबारा आपसे सलाह लेने ना आए, ठीक है, किसी और चीज़ को लेकर के। यानी आपकी बात ना लोगों पे बहुत प्रभाव छोड़ती है, तुरंत के तुरंत आपकी बात से लोग एग्री हो जाते हैं। और आप उन्हें जो सलाह देते हो ना, जब वो उस पर काम करते हैं तो देखते हो कि उन्हें रिजल्ट्स भी एक्चुअली में देखने को मिल रहा, ठीक है। तो आप जो है ना कि सोच भी नहीं सकते। फिर एक लीडरशिप क्वालिटी तो है ये, आप जो है ना कि लोग आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं कि भाई बताइए ये चीज़ सही है, बताइए ये चीज़ गलत है, कुछ इस तरीके से। आपके माँ बाप भी आपके पीछे घूमने लगते हैं, मम्मी पापा पापा भी। क्या है कि बड़े बड़े फैसले होते रहते हैं आपके घर में, बट आपको कुछ भी, आपसे कुछ भी पूछा वगैरह नहीं जाता होगा। लेकिन जब आपकी तीसरी आँख वगैरह जागृत होती है तो आपके घर वाले, आपके घर में कोई बड़े फैसले हो, ठीक है, और आपको बिन बताए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी सलाह जरूर ली जाएगी, हर हाल में ली जाएगी। बताया तो मैंने, फ्यूचर में देखने की पावर की वजह से ना ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। तो लोग जो है ना कि इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, लोग आपसे सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, लोग आपसे मशवरा करने लगते हैं, लोग आपसे पूछने लगते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। बड़े बड़े जो लोग हैं वे तक आपसे मशवरा करने लगते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये लीडरशिप क्वालिटी इस तरीके से पैदा होती है, यानी आपकी जो दूर की विजन पावर की वजह से ना ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पैदा होती है, जिस वजह से आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाते हो, सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे बता पाते हो, कुछ इस तरीके से होती है ये चीज़ें, ठीक है। मैं ये बोला, लोग आपने अगर किसी को एक बार सलाह दे दी ना, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो दोबारा से आएगा ही आएगा किसी और टॉपिक के बारे में आपसे सलाह लेने के लिए, क्योंकि वो फैसिनेट हो जाता है आप जो उसे सलाह देते हो। जब उस सलाह पे वो काम करता है ना, तो उसे तुरंत के तुरंत रिजल्ट्स देखने को मिलने लगते हैं, तो वो फिर से आपके पास आता है। ऐसा बहुत कम चांसेस रहता है कि आपने किसी को सलाह दी थर्ड आई ओपिनियन होने के बाद और वो वापस आपके पास ना आए। वरना ये मान करके चलो 90% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि आपने अगर किसी से एक बार बातचीत कर ली ना, किसी को एक बार कोई सलाह दी, तो दोबारा से किसी ना किसी टॉपिक के बारे में आपसे सलाह लेने के लिए ज़रूर आपके पास आएगा ही आएगा। चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े आदमी भी हो ना, अगर उसने आपसे एक बार सलाह ले ली, ठीक है, और आपने उसे सलाह दे दी थर्ड आई ओपन होने के बाद, तो वो दोबारा भी आपसे बात करने ज़रूर आता है। दोबारा भी फिर से आपको किसी ना किसी चीज़ में ना आपसे सलाह लेने ज़रूर आता है कि मुझे ये चीज़ करनी भी चाहिए नहीं। तो कुछ इस तरीके से। तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर आ जाती है, इन चीज़ों को नेतृत्व करने की पावर, दूसरे बंदे को गाइड करने की पावर, ठीक है। क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है, आप दूर तक चीज़ों को विजुलाइज कर पाते हो और कि हाँ ये जो बंदा ये काम कर रहा है, इससे आगे चल करके क्या होगा, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है इस लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो अब जो है ना इसके बारे में मेरे ख्याल से कल नेक्स्ट और वीडियो आएगी, देखते हैं कल किस पावर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। और देखा जाए ना, ये कोई भी साइकिक पावर्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ हमारी मेंटल पावर्स है। साइकिक पावर्स अलग होती है, उनके बारे में भी बात करेंगे, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलती है जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है। बट अभी ये मेंटल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेंटल पावर्स और साइकिक पावर्स वे थोड़ी अलग अलग होती है, ठीक है। उनके बारे में उतनी, साइकिक पावर्स के बारे में तो मैं कभी बात करूंगा, बट हाँ मेंटल पावर्स के बारे में, उसके बारे में मेरा मोटिव ज़्यादा रहेगा कि उसके बारे में बात की जाए कि आपके अंदर क्या क्या मेंटल पावर्स पैदा होती है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। तो ये होगी लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। और ये चौथा पार्ट था, इससे पहले भी 3 पार्ट है, अगर आपने देखे जा करके देख सकते हो। तो उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। या फिर अगर आपको इमीडिएटली बात करनी है, इमीडिएटली क्वेश्चंस आंसर, मतलब क्वेश्चंस के आंसर वगैरह चाहिए, तो भाई मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ काम ही छोड़ करके आपसे बातचीत वगैरह करूँगा। तो आप पेमेंट कर देना, मैं आपसे बातचीत वगैरह कर लूँगा, ठीक है। फी वगैरह कर लेना, सब करते हैं यार, टाइम की वैल्यू है भाई, ठीक है। मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा। तो अगर आपको बात करनी है, इमीडिएटली बात वगैरह करनी है, तो इमीडिएटली आप पे वगैरह कर देना, वरना थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना। मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। बात इसकी की जा रही है, अगर आपको तुरंत के तुरंत बात करनी है, तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस के आंसर वगैरह चाहिए, तो भाई फी पे कर देना, मैं आपसे बात कर लूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बस यही था। बाकी फिर भी पेशेंस रखा करो, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो वेट किया करो, मैं 2 से 3 दिन के अंदर आंसर दे देता हूँ, ठीक है।
तो उम्मीद है समझ गए होगे आप। अब देखते हैं कल कौन सी टॉपिक के ऊपर इसके मतलब किस पावर के ऊपर इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।